हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ द्विवेदी और हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और उसके बाद हमने देखा कि हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं ऑपरेटर्स में हमने देखा कि डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड एवरेजिंग ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और लास्टली हमने ये डिस्कस किया था कि ई और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में ये जो थ्योरम हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्ट प्रोबेबली हर साल एक क्वेश्चन है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट, अगर हर साल नहीं तो अल्टरनेटिंग ईयर में ये पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हेडिंग दीजिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट differences. Fundamental theorem of finite differences. Fundamental theorem of finite differences. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम का कि लेट एफ एक्स बी अ polynomial of degree n, fx be a polynomial of degree n, then nth difference of fx is a constant and all other higher order differences of fx will be 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है कि अगर fx एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, मैंने बताया था, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, इसको दिमाग में रखने के लिए, इस थ्योरम को दिमाग में रखने के लिए आप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे। क्या ध्यान में रखोगे कि एक x2 अगर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का, सिंपल सा पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं x⁴n, ठीक है, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम आप करते हो तो ये क्या मिलता है आपको, कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, एंड सो ऑन, अगर n+2th टाइम आप करते हो तो भी क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ रखा है हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, और यहां पे डिफरेंस कैलकुलस की बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंस ऑफ देन nth डिफरेंस की अगर बात किया है तो ध्यान रखिएगा इस डिफरेंस में हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस एंड
बैकवर्ड डिफरेंस, दोनों ही के लिए ये एप्लीकेबल है थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे आप। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट में एक और एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, दैट इज, आप ये कह सकते हो, ठीक है, देखिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिराइव कराऊंगा आपको फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा खुद से बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी। तो हम क्या बोलेंगे, rth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स विल बी, अगर r की वैल्यू n से की बराबर आएगी, अगर r की वैल्यू n के, इफ अगर r की वैल्यू n आ गई तो वो कितना हो जाएगा, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, देन इज कांस्टेंट इफ r इज इक्वल टू n। ठीक है, 0 इफ r इज ग्रेटर देन n। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे हम, अगर r की वैल्यू n है तो फिर ये क्या आएगा, कांस्टेंट, अगर r की वैल्यू n से ज्यादा है तो फिर ये क्या आएगा, 0। दिस इज अ स्टेटमेंट। कभी कभी स्टेटमेंट ही आपसे पूछता है तो आपको स्टेटमेंट भी एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, नाउ वी मूव अहेड और हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, इसके प्रूफ की बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक पॉलिनोमियल लेना होगा जो डिग्री n का हो। लेट fx be a polynomial of degree n, fx be a polynomial of degree n such that fx is equal to, ठीक है, fx is equal to a नॉट x to the power n, ठीक है, प्लस a1 x to the power n minus 1, ठीक है, प्लस a2 x to the power n minus 2 and so on, प्लस an x to the power n क्या हो जाएगा, x to the power n minus n that is equal to x to the power 0 which will be equal to 1। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, a n। ठीक है, वेयर, अब यहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे, आपको पता होगा अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो a नॉट को क्या बोलते हैं, a नॉट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है, a नॉट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, वेयर a नॉट is equal to leading coefficient and does not equal to 0। does not equal to 0 इसलिए हमने किया है क्योंकि अगर आप इस a नॉट को 0 कर दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन टर्म ही 0 हो जाएगा, और इस टर्म को 0 होने से ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री n-1 में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सारे कोफिशिएंट्स 0 हो सकते हैं, नो मैटर, पर ये कोफिशिएंट हमें 0 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ we have फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx हमने पढ़ रखा है। अच्छा, लेंथ ऑफ द इंटरवल हम कितना लेंगे, हमेशा हर बार के केस में लेंथ ऑफ इंटरवल हम लेंगे h। ठीक है, तो देखिए यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस कितना होता है, मैंने आपको बताया था, दैट विल बी इक्वल टू f of x प्लस h माइनस f of x। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, या आप इसे इक्वेशन 1 दे दो, दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। यहां तक हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, एक एफ एक्स पॉलिनोमियल डिग्री n माना है और फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला रखा है। अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इक्वेशन 1 से हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इक्वेशन 1 में x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a नॉट x प्लस एच टू दी पावर n प्लस a1 x प्लस एच टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x प्लस एच टू दी पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज इक्वेशन 3। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है, इक्वेशन 1 में x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन वी हैव अगर हम x प्लस एच टू दी पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज x, दिस इज a, x प्लस a टू दी पावर n। x प्लस a टू दी पावर n कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। सपोज अगर आप ध्यान से आपके उतर गया हो तो x प्लस a टू दी पावर n दैट विल बी इक्वल टू nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे यही है। ठीक है, प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट विल बी इक्वल टू ncn x टू दी पावर n माइनस n a टू दी पावर, कहाँ तक जाएगा, a टू दी पावर 1 n माइनस 1, a टू दी पावर 2 n माइनस 2, तो a टू दी पावर n माइनस n। ठीक है, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, nc1 n की वैल्यू कितनी होती है 1, nc1 की वैल्यू कितनी होती है n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा वैल्यू इसकी, nc0 दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 1, तो x टू दी पावर n, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, nc1 यानी n। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है h, तो n या अभी मैं ऐसे ये लिख लेता हूं एक्सपेंड करके। ठीक है, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन ncn that will be equal to 1, x to the power n minus 1 x to the power 0 is equal to 1, तो that will be equal to h to the power n। ठीक है, is that okay? अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। चलिए, तो इससे हम ले लेते हैं, ये एक्सपेंशन है, ये सारे एक्सपेंशन का हम इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दैट विल बी RHS। इक्वेशन 2 कितना था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx which was equal to f of x plus h। मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, f of x minus fx। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू, इनफैक्ट यहां पे आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 1। ठीक है, चलिए, तो f of x plus h कितना आएगा, a नॉट x plus h टू दी पावर n प्लस a1 x plus h टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x plus h टू दी पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a टू दी an। ठीक है, दिस इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इन द सेम वे एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट, आई थिंक हाँ, ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ए एन। इज दैट ओके? ठीक, यह है आपका। ठीक है, नाउ हमें यहां पे हर एक टर्म देखिए x टू दी पावर x की पावर में है, यहां पर x प्लस एच टू दी पावर में है, तो हमें हर एक टर्म को एक्सपेंड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं इतने सारे टर्म नहीं लिखूंगा, मैं शुरुआत के सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक्सपेंशन, इसका भी एक्सपेंशन, ये सारे बहुत लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, इस टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां पे अब हम चेंजिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। सो ए नॉट व्हाट वी हैव, ये रहा हमारे पास, क्या है, x टू दी पावर n प्लस एन एच एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड देन वी हैव n c टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इस टर्म का एक्सपेंशन है। ठीक है, ऑन द सिमिलर वे a1, यहां पे बाइनोमियल जब मैं लगाऊंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, x टू दी पावर n की जगह यहां क्या है n माइनस 1, तो n इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस 1, तो x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, n यहां पे क्या था, यहां पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहां पे था nc1, तो यहां पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 c1। ठीक है, n माइनस 1 c1, x टू दी पावर n माइनस 1, तो x टू दी पावर अगला टर्म क्या आएगा n माइनस 2। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, ऑन द सिमिलर बेसिस n माइनस 1 c2 x टू दी पावर n माइनस 3 h स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हम बस इन 2 टर्म का करेंगे, बाकी ये ऑन द सिमिलर बेसिस ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन का, यानी यहां से लेकर यहां तक के एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म हम लिख लेते हैं यहां पे। फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा an। ठीक है, नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन हम एज इट इज यहां पे लिख लेते हैं। सो दैट इज a नॉट x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस 1, a2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ an। ठीक है, ये हमारे पास टर्म रहा। कुछ कटरा टर्म देखते हैं, तो आप देखो तो यहां से an एंड an विल बी कैंसल आउट। ठीक है, a नॉट एक्स टू दी पावर n मल्टीप्लाई होगा तो a नॉट एक्स टू दी पावर n दैट विल बी कैंसल आउट। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हर एक एक्सप्रेशन का देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन में a नॉट एक्स टू दी पावर n जो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड एक्सप्रेशन में a1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑन द सिमिलर बेसिस अगर हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट टर्म an कैंसिल आउट हो गया, यानी इस टर्म के सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे ये सारे एक्सप्रेशन को देखने का हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हमें ये देखना है कि हमने इनिशियली fx को लिया था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, फिर जब हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस fx का निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल मिलता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n माइनस 1, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि x टू दी पावर n का टर्म तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे कहीं x टू दी पावर n माइनस n है ही नहीं, इसका सबसे हाई डिग्री टर्म क्या है, x टू दी पावर n माइनस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगा, n माइनस 2, तो x टू दी पावर n जो मैक्सिमम डिग्री थी वो तो एलिमिनेट हो गई, यानी कि हमें यहाँ पे मिला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 का। तो हमारे काम का सिर्फ ये है कि हम ये लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू a नॉट n h x टू दी पावर n माइनस 1।
बाकी जितने भी टर्म हैं सब n-2 टर्म डिग्री के होंगे या n-2 से छोटे डिग्री के होंगे, यानी कि n-1 डिग्री का टर्म सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा, वो ये है। इसके अलावा कहीं पे भी n-1 डिग्री का टर्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? x⁻²। इसी तरीके से सेम बेसिस पे आगे चलता जाएगा, तो हमें जो मैक्सिमम जो डिग्री आएगी x की वो n-1 आएगी, ठीक है। प्लस इसके बाद के जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस हम लोग क्या लिखेंगे? लोअर डिग्री टर्म्स, लोअर डिग्री टर्म्स, यानी कि डिग्री n-2 या लेस देन n-2। ये टर्म कौन कौन से हैं? डिग्री लेस देन और इक्वल टू n-2। इज दैट ओके? यहां से क्लियर हो गया? तो हमें ये मिला, हमने ये देखा कि जब हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो n डिग्री का पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया n-1 में। ऑन द सेम बेसिस अगर हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो n-1 का पॉलिनोमियल किस में रिड्यूस हो जाएगा? n-2 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। So we have first forward difference of fx is equal to a naught n h x to the power n-1 प्लस, अब मैं बार बार यहां पे लोअर डिग्री टर्म नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली यही प्रोसीजर फिर से आप करोगे तो आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कितना मिलेगा? a नॉट n और फिर ये आएगा n-1 h x टू द पावर n-2। कैसे आप ध्यान रखोगे? सिंपल डिफरेंशिएशन। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या मिलेगा? a नॉट एज इट इज, n एज इट इज, h एज इट इज, ठीक है। n-1 x टू द पावर, मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहाँ पे सपोज करिए ये रहा a नॉट x टू द पावर n, ठीक है। कैसे आप ध्यान रखोगे? क्योंकि हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालना है। सिंपली आप ध्यान रखो a नॉट n x टू द पावर n-1 डिफरेंशिएशन। यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, वो है h का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n-1 x टू द पावर n-2 और h एज इट इज था, फिर से मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? h। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या मिलेगा? दैट विल बी इक्वल टू इंटू h, यानी कि क्या मिलेगा? h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको मिलेगा। चलिए अब देखिए, जब यहां पे करेंगे तो ये सारे टर्म n-2 या लेस देन n-2 हो गए, ये सारे टर्म n-3 या लेस देन n-3 होंगे। इसी तरीके से जब आप nth टाइम करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? a नॉट n-1 देखिए यहां पे n-2 है तो एक उससे ज्यादा, यानी तो यहां पे x टू दी, जब डेट यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे n-2, तो एज इट इज यहां पे क्या मिलेगा? n-2 n-3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी यहां पे मैं क्लियर करता हूं कि यहां पे आप क्या लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे h, सेकेंड टाइम h स्क्वायर, तो nth टाइम पे क्या आएगा? h टू दी पावर n, ठीक है। और x टू दी पावर फर्स्ट टाइम पे n-1, सेकेंड टाइम पे n-2, nth टाइम पे n-n, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 है तो यहां पे सब्ट्रैक्ट क्या हुआ? 1, तो यहां पे n है तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा? n-1, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू a नॉट n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, एन से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी और x टू दी पावर 0 यानी 1 एंड h टू दी पावर n,
जो कि क्या है, यहां पे x का कोई भी टर्म नहीं रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक आप बातें नोट कर लीजिए। अब हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, nth फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। अब अगर आप नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आप करते हो, से फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। सपोज करिएगा, एक मिनट, सपोज करिएगा कि ये रहा आपका, अभी हम न्यूमेरिकल, अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो यह बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर भी सपोज करिए कि ये रहा fx, ये आपका है, सपोज करिए a नॉट h। तो अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस fx निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, f of x प्लस h माइनस f of x। अब अगर f of x की वैल्यू a नॉट h है तो आप ये बताओ f of x प्लस h भी कितना आएगा, a नॉट h ही आएगा ना, क्योंकि x को रिप्लेस करते हैं x प्लस h से और x का टर्म ही नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू आएगी a नॉट h माइनस a नॉट h विच विल बी इक्वल टू 0। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई। सेम बेसिस पे अगर nth फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो n प्लस वनथ, सो n प्लस वनथ फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आएगा, 0, क्योंकि f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी वही आएगी और f ऑफ x की भी वैल्यू वही आएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप लिखेंगे दस वी सी दैट एंड सो ऑन, आप लिख दे, वी सी दैट nth फॉरवर्ड, यहां पे मैंने फॉरवर्ड की बात की है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, nth फॉरवर्ड डिफरेंस of fx, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx, और fx है क्या, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, fx, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज अ कांस्टेंट एंड ऑल अदर हायर ऑर्डर differences, sorry, higher order forward differences of fx will be 0। ठीक है, आप यहां पे एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, यहां पे लिख लीजिए, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड फॉर, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड फॉर बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड फाइनली योर थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखिए या आप लिखिएगा हेंस द थ्योरम। ठीक है, सो आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार वीडियो को, जहां पे कंफ्यूजन होगा वीडियो को पॉज करिएगा और मल्टीपल टाइम्स देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।